माउंटेन्स और ये नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है उत्तराखंड। लेकिन इस बार मैं जिन माउंटेन्स में जाने वाला था वो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ 4000 फीट की ऊंचाई पर बसे राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन की, जिसका नाम है माउंट आबू। और इसका पीक पॉइंट गुरु शिखर करीब 5650 फीट की ऊंचाई पर बसा है। और इस जगह पहुंचने के लिए मैं गया दिल्ली से माउंट आबू के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आबू, और यहीं से शुरू होता है माउंटेन्स तक पहुंचने का असली सफ़र। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, विंडोज़ के बाहर वो राजस्थानी गायब होने लगता है जो हम सब ने देखा है। सूखे मैदान, तपती धूप, सब पीछे छूटने लगते हैं और उसकी जगह ले रही थी ये घने पेड़, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स और इन सब खूबसूरत माउंटेन्स के बीच छुपी एक ऐसी लेक जहाँ क्रोकोडाइल भी देखने को मिलता है। और यहाँ आने के बाद हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी नक्की लेक। और ऐसा माना जाता है कि इस लेक को देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था और इस वजह से इसका नाम है नक्की लेक। वैसे कहानी अपनी जगह है, लेकिन पहली बार इस लेक को देखते ही समझ आ गया था कि ये माउंट आबू की सबसे फेमस जगह क्यों है। तो इतनी खूबसूरत लेक सामने हो तो सिर्फ किनारे से वापस चले जाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस लेक में बोटिंग की जाए। थोड़ी देर पहले तक जो माउंटेन्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे वो कहीं इन फोग के पीछे गायब हो गए। और बोटिंग के दौरान मेरी नज़र पड़ी पानी के बीच बने शिव मंदिर पर। दूर से देखने पर ये बस एक नॉर्मल सा मंदिर लग रहा था, लेकिन इसके बारे में जो पता चला वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। पहला जो चीजें होती थी, पहला चोर लोग चुराने के बाद में खड्डा खोद के जमीन में छुपा देते थे, वैसे ये भी चीज मतलब जमीन में से ही निकला, लेक के अंदर से। भोलेनाथ का शिवलिंग। हाँ जी, जो सोना चांदी निकला था वो सारा गवर्नमेंट लेके चली गई थी। जो ये चांदी का शिवलिंग निकला है यहाँ अर्पित किया हुआ उन्होंने, ये झील में से निकला हुआ शिवलिंग। इसके बाद हम निकल पड़े गुरु शिखर की तरफ। इन रास्तों पर हमें मिले कुछ ऐसे लसग्रीन माउंटेन्स जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और इन्हीं खूबसूरत रास्तों के बीच मुझे दिखे ये अंकल जो यहाँ ऊँटे सेल कर रहे हैं। वगैरह तो कभी भी चेंज हो जाता है। अभी वहाँ पे फोग हो रखा था बीच में ना, तो यहाँ पे इतना क्लियर वेदर वगैरह दिखाई दे रहा है। अंकल से कुछ देर बात करने के बाद हम वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। जब हम नीचे से गुरु शिखर के लिए चले थे तो वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लियर था। हमने सोचा कि गुरु शिखर पॉइंट से हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा, लेकिन ऊपर पहुंचने तक पूरा वेदर फोगी हो गया। अभी मैं यहाँ से गुरु शिखर पॉइंट जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक रास्ते में रुका हुआ हूँ। यहाँ से इतने प्यारे माउंटेन्स व्यू आ रहे हैं कि सामने पूरा फोगी वेदर हो रखा है। अभी जब हम 5 मिनट पहले यहाँ पे खड़े हुए थे तो पूरे जो माउंटेन्स थे वो इतने प्यारे दिख रहे थे, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे इतना फोग हो चुका है कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। नीचे से गाड़ी आती दिख रही हैं और फोग दिख रहे हैं पूरे। थोड़ी देर पहले तक जो रोड बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, अब वापस आते वक्त वो रोड पूरी तरह फोग के पीछे कहीं छुप गई। अभी हम जा रहे हैं ट्राइबर टैंक में, एंड ऐसा बताया गया है कि इसके अंदर एक लेक है जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। हमने अभी बाहर से एंट्री टिकट लिया है एंड अब जा रहे हैं अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ की रोड्स वगैरह कितनी ख़राब है, इसलिए हम अपनी स्कूटी बाहर पार्क करके आए हैं। यहाँ पे जाते हुए काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत सुनसान जैसा जंगल था और इस पर बोर्ड भी मिला था हमें भालू प्रभावित क्षेत्र, लेकिन हम एक ग्रुप में थे, अकेले नहीं थे, इसलिए हम चले गए अंदर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी ग्रुप के साथ ही आएँ, अकेले इसके अंदर ना जाएं।
और फिर 10 मिनट के ट्रैक के बाद वो लेक हमारे सामने थी। तो हमें यहाँ पे कोई क्रोकोडाइल नहीं दिखा, बट ये भैया कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्रोकोडाइल दिखा सकते हैं, तो ये हमें किसी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं अभी। यहाँ क्रोकोडाइल पानी से बाहर भी आ जाते हैं? आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कभी आए हैं, मतलब आपने देखे हैं पानी से बाहर वैसे? बहुत बार देखे हैं। तो और भालू वगैरह भी आते हैं? आते हैं, भालू वगैरह शाम को आते हैं पानी वानी पीने। अच्छा अच्छा, हिरन आती है 12 सिंगा। तो आप कितने बजे तक होते हो यहाँ पे रात को? रात को हम तो 7 बजे चले जाते हैं, 6-7 बजे। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद तो मतलब काफ़ी जानवर वगैरह आ जाते होंगे यहाँ पे? यहाँ से जगह है, यहाँ से आ जाते होंगे। आपने कभी देखे हैं बाहर? बहुत बार देखे। किस साइड? हमने ज़्यादा तो इस साइड देखे। आवाज नहीं करनी। वो भागा देखा, वो भागा। सो अभी हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने के लिए। कल स्टेशन से आते हुए ये वाटरफॉल हमें नज़र आया था, बट मौसम ख़राब होने की वजह से हम यहाँ रुक नहीं पाए थे, तो इसलिए हम वो देखने के लिए आज जा रहे हैं। और 10 मिनट बाद हम वाटरफॉल के सामने थे। और यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे सनसेट पॉइंट, जिसको हनीमून पॉइंट भी कहा जाता है। अभी मैं आया हूँ यहाँ सामने हनीमून पॉइंट है, एंड यहाँ पे ना चारों तरफ इतने प्यारे प्यारे मजेंटा कलर के या कह लो पर्पल कलर के फ्लावर्स वगैरह खिले हुए हैं। ना इतना प्यारा व्यू दिख रहा है ना कि पूरा एक नीचे वाटरफॉल वगैरह बह रहा है, एंड सामने पूरा इतना ऊंचा है कि यहाँ पे खड़े हुए भी मेरे को डर लग रहा है। अभी यहाँ पे सनसेट होने वाला है और हम वेट कर रहे हैं सनसेट का यहाँ पे अभी।